हरे कृष्णा। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज की एक स्टोरी, छोटी सी, जिसमें हमारे जीवन में सीखने वाली बहुत बड़ी सीख है। तो हम सुनते हैं और समझते हैं। एक बार क्या होता है कि प्रहलाद महाराज जी बैठे होते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि प्रहलाद, अब बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तुमने जितनी सेवा मेरी करनी थी कर ली, और जितनी सेवा तुम्हें प्रजा की करनी थी कर ली। अब तुम्हारा राजपाट तुम छोड़ो इन सब से, अब तुम विरक्त हो जाओ, अब मेरे पास आ जाओ। हालांकि वो भगवान की सेवा में तत्पर हमेशा रहते थे, उन्हीं की सेवा में सारे कार्य करते थे, लेकिन भगवान से अब दूरी सहन नहीं हो रही थी। तो वो प्रहलाद महाराज को बुला रहे थे, अब धाम आ जाओ, वापस आ जाओ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं आ तो जाऊं, पर अगर मैं आ गया तो मेरी प्रजा का क्या होगा? वो मुझसे बहुत प्रेम करती है भगवान। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आऊँगा साथ में, तो मेरी प्रजा को भी आप साथ में बुला लीजिए। यदि आप मेरी प्रजा को साथ में बुलाएंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे इनकी टेंशन नहीं रहेगी। तो भगवान ने कहा, अच्छा प्रहलाद, तुम कह सही रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी प्रजा को अपने धाम बुलाने में, पर उनसे पूछो तो वो आना चाहते हैं कि नहीं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, क्यों नहीं आना चाहेंगे? आपके धाम क्यों नहीं आना चाहेगा कोई? मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ उन सबको, जाके सबको लेके मैं आता हूँ, पर आप एंट्री देंगे ना सबको? भगवान ने कहा, प्रॉमिस, मैं एंट्री दूंगा, लेकिन तुम सबको लेके तो आओ। तुम्हारे साथ में सबको छूट है, अब सबको डिस्काउंट ऑफर है, आओ। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे आने भर से ही मैं साथ में तुम्हारे आएंगे, इसलिए मैं उनको एंट्री दे दूंगा अपने धाम में। तो फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर प्रहलाद महाराज सबसे जा करके एक एक करके पूछते हैं और ये घोषणा करवा देते हैं कि हम धाम जा रहे हैं भगवान के, अब यहाँ पे सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ चलो। तो जैसे जैसे करके वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं। कोई कोई काम बताता है, कोई कोई काम बताता है, तो कोई कोई काम बताता है। कोई कहता है कि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे अभी मुझे मरना नहीं है, अभी तो मुझे जो है अभी अपनी वाइफ के साथ रहना है। कोई कहता है कि अभी अभी मैं क्यों जाऊँ, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाई करके मुझे करियर बनाना है। कोई कहता है कि अरे बच्चे होने अभी बाकी हैं, मैं बच्चों का सुख देख लूँ, तब मैं आपके साथ चलूँगा, पक्का चलूँगा, लेकिन मेरे बच्चे हो जाएं तब मैं चलूँगा। फिर किसी इंसान के पास जाते हैं जो बूढ़ा हो जाता है, उससे तो कहते हैं नहीं, नाती पोतों का सुख देख लूँ और उनकी भी शादी करा दूँ, तब मैं चलूँगा आपके साथ। ऐसे करते करते कोई ना कोई बहाना देते देते व्यक्ति, कोई भी एक भी ऐसा नहीं होता है जो प्रहलाद महाराज जी के साथ भगवान के धाम जाने को तैयार हो, जबकि कुछ करना नहीं है। जिस भगवान के धाम को जाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तपश्चर्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना भगवान के सेवा करते हैं, उसी को इतनी छोटी चीज़ समझ रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अभी ये करना है वो करना है, फालतू चीज़ों में पूरा दिमाग लगाएं, लेकिन भगवान के धाम जाने का ऑफर ठुकरा देते हैं। फिर प्रहलाद महाराज जी हताश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या, मैंने सबसे कहा, किसी ने भी राजी नहीं हुआ जाने के लिए, ये तो मेरे लिए बहुत डूब मरने की बात है। मैंने तो भगवान से कहा था कि मैं लेके आऊँगा, और भगवान ने कहा तो तुम लेके आओगे तो मैं उनको अपने धाम में एंट्री करा दूँ, लेकिन यहाँ तो कोई राज़ी नहीं हो रहा है। फिर किसी एक जानवर से पूछते हैं वो, तो जानवर भी राज़ी नहीं होता। ऐसे करते पशु पक्षी से पूछते, वो भी अपने अपने काम बताते हैं, वो अपने में खुश हैं। फिर कैसे कैसे करके आगे जाते जाते वो एक सूअर से मिलते हैं। फिर अपनी प्रजा में एक सूअर को देखते हैं जब, तो उस सूअर से कहते हैं कि तुम चलोगे भगवान के धाम? तो वो सूअर राजी हो जाता है। तो कहने लग गए कि ठीक है चलो, कोई तो मिला, एक सूअर तो राज़ी हुआ। उस सूअर से कहते चलो, अब हमारे पास विमान आएगा भगवान के धाम से, तो तुम मेरे साथ चलना, मैं भगवान से बता देता हूँ कि तुम राज़ी हो गए। उसने कहा ठीक है, मैं चलूँगा तो, लेकिन एक बात बताओ, मुझे वहाँ पे पखाना मिलेगा? यानी कि वो कह रहा है कि मेरा जो भोजन है वहाँ पे वो मिलेगा। कितनी डूब मर जाने वाली बात है कि सूअर क्या कह रहा है, ऐसी विष्टा, ऐसे पखाना को वो वहाँ मांग रहा है भगवान के दिव्य धाम में, जिसको लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो वेस्ट है। किसी हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है उसको वो क्या कह रहे हैं कि वो वहाँ मिलेगा। सूअर उनसे कह रहा है। अब वो प्रहलाद महाराज जी माथा पीट लेते हैं, ये मांग भी तो क्या रहा है, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ मांग रहा है।
तो कहने लग गए, नहीं तुम भगवान के धाम जा रहे हो, वहाँ ये थोड़ी ना मिलता है, वहाँ पर दिव्य दिव्य चीज़ें होती हैं। तो वो कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरा भोजन चाहिए, मुझे तो पखाना मिलेगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा, वरना मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहाँ मिल रहा है मैं यहीं रहूँगा, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। और मैं जाऊँगा तो मेरे साथ मेरी जो फीमेल सुअर है वो भी जाएगी, मेरी पत्नी भी जाएगी, मेरे बच्चे भी जाएंगे, मेरा पूरा परिवार जाएगा, और सबका प्रबंध होना चाहिए विष्टा और पखाने का। ओफो, जब इतना ज़्यादा बार बार वो एक ही बात कहता है, तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा भगवान से, भगवान वो ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है, क्या वहाँ पे ऐसा होगा? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, ये तो यहाँ पे नहीं मिल सकता, तुम भी जानते हो प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज जी हताश होते हैं, कहते हैं कि भाई वहाँ नहीं मिलेगा, कहता तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे करते करते आखिर में सिर्फ प्रहलाद महाराज ही भगवान के धाम को जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता भगवान के धाम। इतने सारे दुनिया में लोग हैं, इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी योनियाँ हैं, पर भगवान के धाम जाने की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है, बहुत 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 कम लोगों की होती है। तो भगवान के धाम जो जाने का सोच रहा है, जो उनके दिव्य धाम में भगवान के साथ रहने का सोच रहा है, जो भगवान से प्रेम कर रहा है, वही भगवान के धाम जाने के योग्य और वही भगवान के धाम जा सकता है। उसी को भगवान अपनाते हैं पूरी तरह से। जो भगवान के लिए तत्पर है कि भगवान मुझे 1% बस अब कुछ कहना नहीं है, अगर आपने आज मुझे मृत्यु का भेंट दिया, अगर आज आपने मुझे बुलाया तो मैं आज आपके धाम आने को तैयार हूँ। ऐसा जिसका जो है स्वभाव हो चुका है वही भगवान के धाम जा सकता है, वरना भगवान के धाम भगवान क्यों बुलाएंगे? भगवान कहेंगे जब तुम्हें संसार में मज़ा आ रहा है तो मज़ा करो ना, तुम यहाँ आके क्या करोगे? भगवान हमारे साथ ज़बरदस्ती करते ही नहीं है। ये तो जीव का स्वभाव है एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती करने का, भगवान के साथ भी करने का, लेकिन भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते। और इसीलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें भगवान स्वतंत्रता देते हैं जो कि कोई जीव नहीं देता। हमें ऐसे भगवान से क्या प्रेम नहीं करना चाहिए? भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तब हम उनका नेचर समझ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। जिनको कोई समझ नहीं सकता उनको भगवान से प्रेम करके थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। तो फिर हमें भगवान को समझना है, और जो भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तो उनके धाम जाने के लिए हमारे मन में अपने आप ही ये चीज़ अपनी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जब हमारी इच्छा होगी तो भगवान हमें बुला लेंगे। जब तक हमारी इच्छा नहीं है तब तक भगवान हमें नहीं बुलाते। बात सिर्फ इतनी है कि इच्छा शक्ति भगवान ने जो हमें दी है ना, वो ऐसे ही नहीं दी है। भगवान ने जो हमें इच्छा शक्ति दी है वो इसीलिए दी है कि हम बुरी अच्छी जो भी इच्छा करें उसको हम पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा भगवान के धाम जाने की, भगवान से प्रेम करने की, भगवान के सानिध्य में रहने की है, तो भगवान उसको हमारे पूरा करते हैं। और यदि हमारी इच्छा इस संसार में रहने की है तो भगवान उसको भी पूरा करते हैं। अब ये इच्छा हमारी है कि हमें क्या करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।